जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर मैं आप सभी को टेंस सिखा रहा हूं, जिसमें मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बता दिया है। हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो लिखा गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, इसमें सबसे पहले इसमें हैज लगता है या तो हैव लगता है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट ही आता है, फिर इसमें वर्ब जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद कंप्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस रूल पे आपको दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करने हैं। फिर देखते हैं इसमें आप किस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है। सब्जेक्ट आपको ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से हैज या तो हैव लगाने हैं। यदि ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं आई, यू, वी, दे और प्लूरल, है ना, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ट्रांसलेट करते हुए आपको दिखाई पड़े तो इसके लिए आपको लगाना होगा हैव। ठीक है, तो क्या शब्द की इंग्लिश यहाँ पे शुरुआत में जब भी आएगा तो आपको सिर्फ हैव का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी जो सब्जेक्ट दिखते हैं जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया या नेम हो गया, तो इनके अनुसार आपको क्या शब्द की इंग्लिश क्या लगाना है, हैज। ठीक है, तो हैज का प्रयोग करना है। जैसा कि पहला जो सेंटेंस लिखा गया है, पहला सेंटेंस क्या लिखा गया है, क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तो क्या शब्द की इंग्लिश इस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना, हमने मतलब हम, और हम की इंग्लिश क्या होता है, वी, और वी के अनुसार आपको क्या लगाना है इसमें, हैव। ठीक है, तो हैव हो गया। इसके बाद देखिएगा हैव लगने के बाद सब्जेक्ट ही आ जाएगा, सब्जेक्ट इसमें हम हैं और हम की इंग्लिश क्या होता है, वी। यहाँ पर फिर देखना है कि काम क्या है, मेन वर्ब, मुख्य काम क्या है, पूरा करना, काम पूरा करना, है ना, पूरा करना यानी कि कंप्लीट। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आपको इस्तेमाल करना है, तो यहाँ क्या होगा, कंप्लीटेड। ठीक है, क्या पूरा कर लिया है, अपना काम। तो अपना काम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वी के अनुसार अपना शब्द की इंग्लिश आपको लिखना होगा आवर, फिर काम की इंग्लिश आपको वर्क लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आपका बन के तैयार है। सेंटेंस क्या बना, हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क, यानी कि क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जैसे कि इसमें लिखा है, क्या वह गीत गा चुकी है। तो लड़की है, लड़की के लिए आपको सी का प्रयोग करना और सी के अनुसार आपको यहाँ पे क्या शब्द की इंग्लिश क्या लगाना है, हैज। ठीक है, रूल में देखिएगा हैज लगेगा। हैज के बाद आपको ध्यान दीजिए सब्जेक्ट ही लिखना है, तो वह की इंग्लिश यहाँ पे सी लिखिए, हैज सी। यहाँ काम क्या है ना, गीत गाने की। तो गीत गाना मतलब सिंग होगा, और सिंग का आपको इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो सिंग का थर्ड फॉर्म मतलब क्या है, सिंग का जो थर्ड फॉर्म है वो संग है। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना होगा संग, हैज सी संग, है ना। इसके बाद आपको देखिएगा वर्ब थर्ड फॉर्म लगाने के बाद ऑब्जेक्ट देखना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गीत। तो गीत की इंग्लिश क्या होगा, इसमें आपको लिखना है द सॉन्ग। ठीक है, द सॉन्ग, और आपको इसके बाद लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ये भी सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया, क्या बना, हैज सी संग द सॉन्ग, यानी कि क्या वह गीत गा चुकी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको रूल ही पता होना चाहिए। ठीक है, तो रूल क्या इसके लिए बनेगा WH टाइप में, सबसे पहले इसमें देखिएगा WH वर्ड ही आता है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द आता है। इसके बाद देखिएगा जो यहाँ पे मैंने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल, ये जितना भी यहाँ पे रूल लिखा गया है यही आपको उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। ठीक है, तो क्या है इसमें, इसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पे हैज या तो हैव, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब किस में रहेगा, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है इसमें, ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस रूल पे आपको WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है। तो अब देखते हैं सेंटेंस क्या क्या लिखा गया है, इसे आपको कैसे बनाना है। ठीक है, जैसा कि इसमें जो पहला सेंटेंस लिखा गया है, उन्होंने यह किताब कहाँ रखा है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी होती है। ठीक है, तो इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आपको दिख रहा है कहाँ, इसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले बनानी है।
और कहाँ की इंग्लिश क्या होगा, वेयर। वेयर के बाद आपको ध्यान दीजिएगा कि लिखना है हैज या तो हैव, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो उन्होंने, उन्होंने का मतलब यहाँ पे वे से है, और वे की इंग्लिश क्या होता है, दे। और दे के अनुसार आपको क्या लिखना है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, तो वेयर, हैव, इसके बाद आप देखिएगा सब्जेक्ट ही लिखना है इसमें। सब्जेक्ट इसमें उन्होंने है, तो उन्होंने की इंग्लिश क्या होगा, दे। फिर आगे बढ़ना, हमको वर्ब थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। रखने की इंग्लिश क्या होता है, कीप। तो कीप का यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म बनाना है। कीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है, केप्ट। ठीक है, तो वेयर हैव दे केप्ट। इसके बाद आप देखिएगा कि इसमें क्या रखने की बात है, ऑब्जेक्ट क्या इसमें दिख रहा है, यह किताब। तो यह किताब की इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे, दिस बुक। और सबसे अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। ठीक है, तो WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। जो अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है वो क्या लिखा गया, रमेश ने अपनी कार क्यों बेच दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि क्यों शब्द की इंग्लिश सबसे पहले आपको बनानी है। ठीक है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे, वाई। वाई के बाद आप देखिएगा कि प्रश्नवाचक शब्द लग गया, इसके बाद आपको हैज या तो हैव लगाना है। नाम आ गया, तो नाम के अनुसार आपको क्या लगाना है यहाँ पे, हैज। तो यहाँ पे हैज बन जाएगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट की ओर बढ़िएगा, ना, हैज या तो हैव। हैज लगने के बाद सब्जेक्ट की तरफ लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या, रमेश, तो रमेश ही लिखना है आपको यहाँ पे। इसके बाद आप देखिएगा वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म है ना, तो यहाँ पे बेचने की इंग्लिश क्या होगा, बेचने की इंग्लिश क्या होता है इसमें, सेल। और सेल का आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, सेल का थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड। ठीक है, तो वाई हैज रमेश सोल्ड। इसके बाद देखिए थर्ड फॉर्म लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखना है, क्या बेचने की बात इसमें हुई है, अपनी कार। तो रमेश के अनुसार अपने शब्द की इंग्लिश क्या लिखना है यहाँ पे, हिज, और कार की इंग्लिश कार। और सबसे अंत में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के रूप में 4 सेंटेंस दे दिया हूँ जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा यदि आपको दोस्तों किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द की इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।